मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको बेंथम के दंड और जेल संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, या फिर कहना चाहिए कि बेंथम के जो दंड व्यवस्था और जेल व्यवस्था संबंधी सुधार कार्यक्रम थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो इसमें हम सर्वप्रथम लेते हैं दंड व्यवस्था में सुधार। दंड व्यवस्था में सुधार, तो इसमें हम देखते हैं कि बेंथम के समय फौजदारी कानून अत्यंत कठोर थे। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। उसने कहा कि फौजदारी कानून मनुष्योचित मानवोचित हों तथा अपराध से अधिक दंड कभी नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध का निर्णय आनंद और पीड़ा के मापदंड से करना चाहिए। उसका कहना था कि दंड स्वयं एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उसी समय देना चाहिए जबकि उससे भी बड़े कष्ट का निवारण करना हो। अधिक दंड के बदले हानि अधिक होती है। तो ये मनु साहब ने अपनी समय का तात्कालिक समय में जो उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे अपराध के लिए भी बड़ी सज़ा दी जाती थी, मृत्युदंड दिया जाता था, तो वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में अधिक दंड था। अपन ये मानकर चलते हैं, या हम सब का विवेक ये कहता है कि मृत्युदंड तो कोई रेयर केस हो, कोई रेयर से रेयर अपराध हो, उस समय साधारण मामलों में मृत्युदंड देना, क्योंकि गलती हो जाती है, उसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक सुधार की गुंजाइश भी सदैव होती है कि चलो किसी कारण से किसी आदमी से अपराध हो गया, पर यदि अनुकूल परिस्थितियां मिलें और कुछ मिले तो वो समाज का बड़ा उपयोगी और सम्मानित सदस्य हो सकता है। तो ऐसा मानकर चलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आके बेंथम साहब ने इसको यहाँ इस प्रकार से लिया है कि एक आवश्यकता से अधिक दंड देने से लाभ की जगह हानि अधिक होगी। और बेंथम ने कुछ चार बातों का ध्यान रखने को कहा है कि कोई दंड देते समय न्यायाधीश है या कोई भी है, उस व्यवस्था को, उस प्राधिकार को, अथॉरिटी को इन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपराध किस प्रकार का है, सामान्य अपराध है या कोई बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो ये थोड़ा सा इस पर फरमाना चाहिए, ध्यान फरमाना चाहिए, गौर करना चाहिए। परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया, परिस्थितियाँ कोई तात्कालिक परिस्थितियाँ असामान्य हो गई, या कोई चलाकर बहुत रणनीति के तहत, तो ये इन चीज़ों को देखना चाहिए। यदि तात्कालिक ही कुछ हो गया, अचानक कुछ हो गया, तो कोई इंटेंशन नहीं था। यदि कोई बहुत पहले से या सुविचारित रणनीति के तहत, तो वो गंभीर प्रकृति में आता है। तीसरा, अपराधी का उद्देश्य क्या था,
अपराधी का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यदि वो बहुत कोई गंभीर प्रकार का नुकसान पहुंचाने का हो तो अपराध भी गंभीर बनता है। तो ये इसमें चौथा, अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची। ये भी खास ध्यान देने वाली बात है कि भाई कोई ताकतवर व्यक्ति था और था जो छोटे मोटे कष्ट को झेल सकता है, या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति को या असहाय व्यक्ति को, महिला को कुछ, या जिसका किसी प्रकार का दोष था ही नहीं, उसको ही आपने उसके साथ कोई अपराध कर दिया। तो किस प्रकार के व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है तो वो देखना चाहिए। मान लो कोई शराब का ठेका चला रहा है या कोई भूमाफिया है, एक उदाहरण के स्वरूप, तो वो तो उनकी प्रकृति ऐसी है, तो उनके साथ कुछ हो जाए तो अलग प्रकार की बात है। पर कोई सामान्य प्रकार का व्यक्ति है जो इन दंत फंत में रहता है नहीं है, उसके साथ कोई चलाकर, तो वो बहुत वो बड़ा अपराध हो जाएगा। बेंथम के अनुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड को सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। एक तो जो आप किसी को दंडित करो तो यह नहीं होना चाहिए वो मेरा सगा है या उच्च पद पर है, धनाढ़ है। दंड समान रूप से सबको मिलना चाहिए। दूसरा, दंड ऐसा होना चाहिए कि एक मिसाल बने, एक सबको चेतावनी मिले, या फिर कम से कम वो व्यक्ति दोबारा कोई अपराध न करे और देखकर दूसरे भी न करें। और एक दंड को उन्होंने बताया कि सार्वजनिक रूप से और सार्वजनिक स्थान पर दिया जाना चाहिए, जिससे सारे लोग उसको देखें और वो अपराध करने से बचें। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया। जेल व्यवस्था में सुधार। बेंथम का मत था कि दंड से होने वाले परिणामों का अंदाज लगाते समय अपराधी के सुधार का भी ध्यान रखना चाहिए। उसका विश्वास था कि दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है और उसे पुनः समाज का उपयोगी और सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है। जैसे कारावास में अपराधी को औद्योगिक शिक्षा देना। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि दंड का परिणाम आप उस प्रकार से उसको देखो कि भाई उस अपराधी का सुधार हो सके। अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी बेंथम ने एक योजना बनाई, जिसको उसने पेनोप्टिकन नाम दिया था। पेनोप्टिकन। इस योजना के अनुसार कारागार की इमारतें अर्धचंद्राकार बनाई जाएं, जिससे कि जेल अधिकारी अपने निवास स्थान से सभी जेल की कोठरियों पर भली भांति दृष्टि रख सके। अर्धचंद्राकार गोलाकार बनाएं और एक ऐसी जगह जेल प्रभारी, गवर्नर का वो हाउस हो, रेजिडेंस, जहाँ से वो एक शीशा लगा होता है, उसमें से सब जो जितने भी कैदी हैं उसमें उनके अलग अलग जो सेल हैं, कमरे हैं, कोठरी हैं, सबको एक जगह से वो देख सके। इस योजना की मुख्य बात थी सावधानीपूर्वक निरीक्षण, सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन तथा उन्नत वातावरण, कि वो सारे कैदियों को वहाँ से उनका सुपरविजन कर सकता है और जहाँ जिसको जिस उपचार की आवश्यकता हो उसी प्रकार का उपचार, ट्रीटमेंट उस कैदी के साथ वो कर सके, उसका सुधार कर सके। जेल के समय अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ लाभप्रद व्यवसाय की शिक्षा भी देनी चाहिए। जेल में अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा उस समय दी जाती थी,
पढ़ाई लिखाई का कार्य करवाया जाता था। पर बेंथम ने इसके साथ ये कहा कि उनको कोई व्यवसाय भी सिखाया जाए जिससे वो जेल से बाहर आने के बाद अपनी जीविका को चला सकें। अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार उनमें अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकेगा और जेल से छूटने के पश्चात वे पुनः समाज के स्वस्थ नागरिक बन सके। एक तो जेल में जो भी कैदी हैं उनको नैतिक और धार्मिक शिक्षा देना अति आवश्यक होता है। नैतिक शिक्षा के द्वारा उनका चरित्र है उत्तम होगा, उज्जवल होगा। और धार्मिक शिक्षा में आप गीता है, जो जिस धर्म का हो, पंथ का हो, उसी प्रकार से तो उनमें वो उन जैसा चरित्र, जैसे गीता में श्री कृष्ण जैसा चरित्र, अर्जुन जैसा चरित्र, तो वो सारा सब उनमें पैदा हो। बाइबल में ईसा मसीह जैसा चरित्र, तो ये सारा सब उनमें नैतिक अच्छी बातें जिनसे उनमें अच्छा वो संवेदनशील बने, उनमें भावनाओं का परिमार्जन हो, तो ये सारा सब जरूरी है जिससे जेल से छूटने के बाद वो बहुत अच्छे नागरिक बन सकें, समाज सेवा कर सकें। योजना के अनुसार कारावास से छूटने पर अपराधियों को कम से कम तब तक के लिए कोई काम भी, रोजगार भी दिया जाए जब तक वे जनता का पुनः विश्वास प्राप्त न कर लें। जेल से छूटने के बाद कम से कम वो कोई अपना नया रोजगार शुरू न करें, उस समय तक राज्य को, सरकार को उनके लिए कुछ जिनसे उनका जीविका चले, कोई रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार उनको कोई रोजगार देगा भी नहीं, वो जेल से छूट कर आ रहे हैं, धीरे धीरे जब वो अच्छे होंगे, उनका दूसरे लोग उन पर विश्वास करेंगे, तब जाकर थोड़ा समय लगता है। तो वो जो जितना समय लगता है उनको काम नहीं मिलता, उस समय के लिए एक सरकार को कुछ उनके लिए करना चाहिए। जेल प्रशासन को भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो उनकी ओर से कोई उनको कार्य उपलब्ध करवाया जाए जिससे उनकी जीविका चल सके। उपसंहार यद्यपि बेंथम द्वारा दिए गए सभी सुझावों को उनके जीवन काल में कार्यान्वित नहीं किया जा सका, फिर भी उनके समय से लेकर अब तक जो भी सुधार किए गए हैं उन सब की प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त हुई है और उन सब का आधार वे ही सिद्धांत हैं जिनको बेंथम ने प्रतिष्ठित किया था। तो आज तक जितने भी ये दंड संबंधी सुधार या जेल संबंधी सुधार हुए हैं, पृष्ठभूमि के रूप में, एक प्राचीन पृष्ठभूमि और आधार के रूप में, आधारित सिद्धांतों के रूप में वो ही काम कर रहे हैं, वो ही आज तक के प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज भी मैं कहना चाहूँगा, बेंथम अपने विचारों के माध्यम से हमारे सामने हैं, जीवित हैं। आज भी हम उनको यादगार में उनके जो सुधारात्मक कार्य हैं उनकी पृष्ठभूमि में हमारे बीच में पाते हैं। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।